एक चालाक चोर ने साबुन की टिकिया को तराश कर पिस्तौल का आकार दे दिया, फिर उस पर जूते की पॉलिश मल दी। दूर से देखने पर वह असली बंदूक जैसी लग रही थी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगले दिन उसे कोर्ट में पेश होना था। सुनवाई शुरू होते ही उसने साबुन वाली बंदूक निकालकर गार्ड्स को धमका दिया। किसी को पता नहीं था कि ये असली नहीं है, इसलिए मजबूरी में सुरक्षाकर्मी अपनी असली बंदूकें भी उसे सौंप बैठे और खुद बंधक बन गए। लेकिन वह सीधा भागा नहीं, बल्कि मौके का फायदा उठाकर वहां मौजूद सभी लोगों से लूटपाट की, और जब संतुष्ट हुआ तब जाकर भाग निकला। कुछ चोर तो और भी चालाक होते हैं, बस एक साधारण पेन से सूटकेस की जिप की चैन में दबाव डालकर उसे खोल देते हैं। अगर बैग में कीमती सामान हो तो निकाल लेते हैं और फिर जिप स्लाइडर को आगे खींचकर चैन को सील जैसा बंद कर देते हैं। देखने से लगता ही नहीं कि बैग अभी खोला गया था, लेकिन अगला चोर वाकई ना समझ था। सिर्फ $50 चुराने के लिए वह किसी के घर की चिमनी से घुसने लगा। नतीजा यह हुआ कि सांता क्लॉज की तरह आसानी से उतरने के बजाय वह बीच में ही बुरी तरह फंस गया और हिल भी नहीं सका। आखिरकार घर वालों को हंसी रोकते हुए दमदार कोशिश करके उसे बाहर खींचना पड़ा और निकलते ही सीधे जेल पहुंचा दिया गया। अगर तुम $1 के नोट पर टेप चिपकाकर उसे वेंडिंग मशीन में डालो और फिर फुर्सत में जल्दी से पैसा खींच लो, क्या सच में मुफ्त में ड्रिंक मिल जाएगी? आधुनिक मशीनें नोट को लाइट स्कैन और मैग्नेटिक इंक से वेरीफाई करती हैं। अगर टेप ने नोट के अहम पहचान वाले हिस्से को नहीं ढक रखा तो मशीन उसे असली मान सकती है, और अगर तुम्हारी हाथ की रफ्तार तेज हो तो नोट तुरंत खींच लेने पर तुम $1 मुफ्त में पा सकते हो। हाँ, ये गैर कानूनी है। अब दूसरी बात, पेड़ों पर नोट उगाने का ख्याल। इसको साकार करने के लिए तुमको पत्तियों के शेप और कलर नियंत्रित करने वाले जीन्स में हेर फेर करनी पड़ेगी। छोटे छोटे बदलाव करके DNA के रिपेयर सिस्टम का फायदा उठाना और नए निर्देश डालना, ताकि नई पत्तियां आयताकार हों और सफेद धारियां बने। यदि तुम लगातार ऐसे जेनेटिक बदलाव करोगे तो समय के साथ पत्तियां नोट जैसी दिखने लगेंगी और 2-2.5 साल के भीतर ये बड़ी संपत्ति जैसा नजारा दे सकता है। हाँ, यह सिर्फ एक काल्पनिक परिदृश्य है। सोचो, अगर तुम्हारे पास अरबों खरबों की नकदी हो, तुम कितनी भी बड़ी चीजें कर सकते हो। नोटों का ढेर इतना ऊंचा करना कि वो वायुमंडल तक पहुंचने जैसा दिखे, या बहुत ज्यादा पैसा देकर बड़े बड़े संसाधन खरीदना। पर ये सब व्यावहारिकता और कानून की सीमा में नहीं आता। अंत में कुछ छोटे छोटे गैर खतरनाक टिप्स कथन। अगर किसी नेड़े मकौड़े ने कान में घुस, यह है अंडे के बनने की पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले मुर्गी के अंडाशय ओवरी में एक अंड कोशिका एग सेल बनती है। जब यह पूरी तरह विकसित हो जाती है तो वही चीज बनती है जिसे हम जर्दी योल्क कहते हैं। इसके बाद जर्दी अंडाशय से निकलकर एक नली जैसी जगह में जाती है जिसे अंडवाहिनी ओविडा कहा जाता है। यहीं पर जर्दी की मुलाकात होती है अंडे के सफेद हिस्से एग व्हाइट से, जो तुरंत उसे पूरी तरह घेर लेता है। फिर यह मिश्रण आगे बढ़ता है और एक नई परत से मिलता है जिसे शेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह झिल्ली जर्दी और सफेदी दोनों को मजबूती से ढक लेती है। आखिर में मुर्गी का शरीर इस पूरे ढांचे पर सख्त खोल हार्ड शेल चढ़ा देता है और इस तरह एक पूरा अंडा तैयार हो जाता है, जो बाद में शरीर से बाहर निकल जाता है। अब सोचिए, यही साधारण सा अंडा अगर 21 दिन तक सही तापमान में रखा जाए तो उससे एक प्यारा नरम रोएंदार चूजा निकल आता है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे एक छोटा सा चूजा अंडे के अंदर से बाहर आता है। अगर आप कभी ट्रेन की सुरंग रेलवे टनल में फंस जाए तो कभी भी पटरियों पर भागने की कोशिश मत कीजिए। आप ट्रेन से तेज नहीं भाग सकते और इस तरह आप लगातार खतरे वाली जगह पर बने रहते हैं। तो सही तरीका क्या है? अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है तो तुरंत सुरंग की दीवार से चिपक जाए या फिर टनल के किनारे बने सेफ्टी पॉकेट छोटे छोटे गड्ढों में घुस जाए। रेलवे टनल में ये सेफ्टी नॉचेस खास तौर पर इसी वजह से बनाए जाते हैं। इस तरह ट्रेन के तेजी से निकलने तक आप पूरी तरह सुरक्षित रह सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। 1992 में एक दिन अचानक आसमान से सोने की बारिश शुरू हो गई। शुरुआत में लोग हैरान थे, लेकिन जल्दी ही सोना लूटने लगे। कुछ ही मिनटों में लोग दर्जनों किलो सोना उठा ले गए, लेकिन कुछ घंटों बाद वो सारे लोग अचानक गिरकर मरने लगे। माहौल में डर और अफरा तफरी फैल गई। साइंटिस्ट ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि ये असली सोना नहीं था, बल्कि गोल्ड कोटेड रेडियो एक्टिव स्टोन थे। इसी तरह कनाडा में एक बस स्टॉप के पास एक ट्रांसपेरेंट बिल बोर्ड लगाया गया जिसमें पूरे $3 मिलियन रखे गए थे। कोई गार्ड नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, बस एक रूल था, अगर तुम ग्लास तोड़ पाओ तो पैसे तुम्हारे। सालों तक लोगों ने मुक्के मारे, लातें मारी, यहाँ तक कि बड़े हथौड़े तक इस्तेमाल किए, लेकिन कोई इसे तोड़ नहीं पाया। वजह ये थी कि उसमें लगा था एक कंपनी का बनाया हुआ अनब्रेकेबल टेम्पर्ड ग्लास, और यही इस कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। बिना ज्यादा पैसे खर्च किए उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू को अरबों तक पहुंचा दिया। इसी बीच एक आदमी ने अरबों की कैश चोरी की और उसे अपनी गर्लफ्रेंड के शरीर पर बांध दिया। सिक्योरिटी चेक के दौरान जब वो मशीन से गुजरी तो अलार्म बज उठा। वजह ये थी कि उसने अपना नेकलेस उतारना भूल गई थी। दोबारा चेकिंग हुई और इसी चूक की वजह से उसके बॉडी पर छुपाए सारे पैसे भी सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। सोचो जरा, अगर तुम अपने शरीर के हर हिस्से को बेच दो तो तुम करोड़पति बन सकते हो। तुम्हारा ब्रेन अकेले ही करीब $5 लाख का है और ऑर्गन डीलर्स इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आइस की कीमत लगभग $2000 होती है, लेकिन अफसोस तुम्हें कभी अपने पैसों का नजारा नहीं मिलेगा। टीथ सिर्फ $150 में बिकते हैं, जो ज्यादातर डेंटिस्ट खरीदते हैं। लंग्स की कीमत लगभग $50,000 होती है, लेकिन ये तभी काम आते हैं जब तुम सही तरीके से सांस ले पाओ। हार्ट सबसे महंगे अंगों में से एक है, $8 लाख का। लिवर करीब $5 लाख में बिकता है। अक्सर शराबी अमीर लोग इसे खरीदते हैं। दोनों किडनीज मिलकर $4
लाख डॉलर की, इंटेस्टाइन्स की कीमत करीब $8 लाख और स्टमक सिर्फ $5,000 में बिक जाता है। अगर सबको जोड़ लिया जाए तो इंसानी शरीर की कुल कीमत $30 लाख, 3 मिलियन से भी ज्यादा हो जाती है। जब डॉक्टर आपको आईवी ड्रिप लगाते हैं तो वे एक खास तरह की सुई नस में डालते हैं। ये सुई ऐसे मेटल से बनी होती है जो शरीर के तापमान पर रिएक्ट करती है। जैसे ही दवा खून में मिलती है, सुई धीरे धीरे सॉफ्ट होकर फ्लेक्सिबल हो जाती है ताकि आपके हिलने डुलने पर आसानी से मुड़ सके। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर एक सेंसर भी लगा होता है जो आपके बॉडी टेम्परेचर को लगातार मॉनिटर करता है और साथ ही चेक करता है कि कहीं दवा बाहर तो नहीं रिस रही। उसने रिंग टॉस गेम खेलते हुए बोतल पर छल्ला फेंका, लेकिन जल्द ही उसे कुछ गड़बड़ लगी क्योंकि बोतल का मुंह बहुत छोटा था और उसका बॉडी हिस्सा बहुत बड़ा, मतलब किसी के लिए जीतना लगभग नामुमकिन था। तो उसने मौका देकर चुके से एक ऐसी बोतल चुरा ली जिस पर पहले से छल्ला था और वहां से भाग निकला। बाद में जब उसने कोर्ट में सबूत दिए कि ये खेल एक बड़ा धोखा है तो रिंग टॉस गेम को मजबूरन बंद करना पड़ा। किसान अक्सर गाय की पीठ पर काले सफेद स्ट्राइप्स बना देते हैं और पैरों पर पतली धारियां, क्योंकि मक्खियां रोशनी की परावर्तन रिफ्लेक्शन से तय करती हैं कि कहां उतरना है और वहीं से काटती हैं, लेकिन ये धारियां उस रिफ्लेक्शन को बिगाड़ देती हैं। नतीजा, मक्खियां सही जगह फोकस नहीं कर पाती और स्ट्राइप्स वाली गाय को काटना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि ज़ेब्रा ने भी एवोल्यूशन के दौरान स्ट्राइप्स विकसित की। अफ्रीका की कुछ ट्राइब्स में लोग गाय की पिछली तरफ नकली आंखें बना देते हैं क्योंकि वहां शेर अक्सर पीछे से झुंड से अलग हुई गाय पर हमला करते हैं, लेकिन जब शेर को लगता है कि सामने से देखा जा चुका है तो वो डर कर उस गाय को छोड़ देता है और आसान शिकार चुन लेता है। इसी तरह अगर आप वाइल्ड में कैंपिंग कर रहे हो और आपकी डॉग को शिकारी जानवरों से खतरा हो तो उसके लिए एक स्पेशल वेस्ट बनाई जाती है जिस पर चारों ओर से नुकीले मेटल स्पाइक्स निकले होते हैं। अगर कोई शिकारी उसे पकड़ने की कोशिश करे तो वो खुद घायल हो जाएगा और आपकी डॉग की जान बच जाएगी। अगर आपको अक्सर लगता है कि कान बंद हो रहा है तो ज्यादातर चांसेस हैं कि आपके ईयर कैनाल में ईयर वैक्स जमा हो चुका है। ये चिपचिपा ऑयली सब्सटेंस शरीर खुद बनाता है ताकि कान सेफ और लुब्रिकेटेड रहे, लेकिन जब ये ज्यादा जमा होकर सख्त हो जाता है तो सुनने में दिक्कत पैदा कर सकता है। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग तब करते हैं जब वो इसे निकालने के लिए कॉटन बुड इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से ईयर वैक्स और अंदर पुश हो सकता है और कभी कभी कॉटन का सिरा टूटकर कान के अंदर फंस भी जाता है। लंबे समय तक अनट्रीटेड रहने पर ये स्किन को दबा सकता है, इरिटेशन या इन्फेक्शन तक हो सकता है। कॉटन बड बार बार इस्तेमाल करने से ईयर वैक्स सालों तक अंदर दबता चला जाता है और आखिरकार हियरिंग लॉस या बार बार इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बेटर तरीका है, अगर पॉसिबल हो तो ईयर ड्रॉप्स इस्तेमाल करो जिससे वैक्स नरम होकर अपने आप बाहर निकल जाए, और अगर ड्रॉप्स अवेलेबल न हो तो ईयर क्लीनिंग टूल से धीरे धीरे निकाल सकते हो जिससे ब्लॉकेज और ईयर ड्रम डैमेज का रिस्क कम होता है। हाँ, कुछ लोग तो कान साफ करने के बाद उसी टूल से नाक तक उरेद लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर ऐसा करना है तो कम से कम टूल को अच्छी तरह क्लीन करना जरूरी है। सैनिकों ने एक नकली मगरमच्छ तैयार किया, उस पर आंखें लगा दी और खाल पर रंग चढ़ा दिया ताकि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाए। फिर एक जवान उस मगरमच्छ के अंदर छिपकर नदी किनारे चुपचाप दुश्मनों का इंतजार करने लगा। जैसे ही वियतनामी सोल्जर्स लकड़ी की बेड़ी पर वहां से गुजरे, उसने अचानक हमला किया और उन्हें खत्म कर दिया। एक और सैनिक का आइडिया और भी कमाल था। उसने नकली हाथ पहना, असली हाथ पीछे छिपाकर उसमें बंदूक पकड़ी। वो ऐसे दिखा रहा था जैसे सरेंडर कर रहा हो। दो दुश्मन उसे देखकर तुरंत निश्चिंत हो गए, लेकिन अगले ही पल उसने गन निकालकर दोनों को गिरा दिया। थोड़ी देर बाद 3 और दुश्मन आए और उसी ट्रिक से उन्हें भी ढेर कर दिया। अब जरा इस वियतनामी सैनिक की चाल देखो। जैसे ही अमेरिकी सिपाही खड़ी सुरंग पर चढ़ रहे थे, उसने ऊपर से ग्रेनेड फेंका और तुरंत रेत से दबे लकड़ी के तख्ते से खुद को बचा लिया। जोरदार धमाका हुआ, दुश्मन उड़ गए, लेकिन वो पूरी तरह सुरक्षित रहा। अगर दुनिया के सारे 8 अरब लोगों के बाल एक साथ शेव करके इकट्ठे कर दिए जाए तो करीब 80 लाख करोड़ बाल की एक पहाड़ जैसी ढेरी बन जाएगी। अगर उन सब बालों को एक बड़ा सा हेयर बॉल बना दिया जाए तो उसका वजन लगभग 7 लाख टन होगा। अब सोचो, अगर पूरी इंसानियत की बॉडी से सारा फैट निकाल लिया जाए तो हमें 80 करोड़ टन से ज्यादा फैट मिलेगा, और अगर उसी फैट से एक विशाल मोमबत्ती बना दी जाए तो वो लगातार 2.9 अरब साल तक जल सकती है। वैसे इंसान की छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन सीधी की जाए तो ये करीब 4 से 6 मीटर लंबी निकलती है, और बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन सीधी करने पर लगभग 1.5 मीटर होती है। यानी अगर मुंह से लेकर एनस तक पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को खींचकर सीधा कर दिया जाए तो इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। जानवरों की आंतें भी अलग अलग साइज की होती हैं। चींटी की सबसे छोटी, फिर मेंढक, खरगोश, बिल्ली, कुत्ता, इंसान, हाथी और सबसे विशाल व्हेल की। सोचिए, अगर आप एक गगनचुंबी इमारत को लकड़ी के ब्लॉक से बनाना चाहें। सुनने में ये लेगो जैसा लगता है, लेकिन यहाँ हर ब्लॉक एक स्कूल बस से भी बड़ा है। सिर्फ एक ब्लॉक को उठाने के लिए जेंट क्रैंस लगानी पड़ेंगी। हर ब्लॉक को सही जगह सेट करने के लिए स्पेशल सपोर्ट सिस्टम्स और एक्सपर्ट सुपरविजन जरूरी है, वरना जरा सी गलती पूरी टावर को गिरा सकती है और सेकंडों में पूरा इलाका मलबे में बदल सकता है। इसलिए जो इंसान इसको डायरेक्ट कर रहा है उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। अब चलते हैं न्यूयॉर्क मैनहट्टन की गहराई में। लगभग 80 फीट नीचे यहाँ छुपा है एक वॉल्ट, जहाँ रखा है 6000 टन
टन से भी ज्यादा सोना। इसकी कीमत है करीब $50 ट्रिलियन, यानी दुनिया की दौलत का बड़ा हिस्सा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई देशों और अमीर लोगों ने अपनी वेल्थ को यहाँ सबसे सुरक्षित जगह पर रखने का फैसला किया। हर बार जब नई गोल्ड शिपमेंट आती है उसे केयरफुली रजिस्टर और वे किया जाता है, फिर अलग अलग लॉक्ड कंपार्टमेंट्स में रखा जाता है। इन कंपार्टमेंट्स को सील करता है एक 9 फीट ऊंचा 140 टन वजनी स्टील का सिलेंडर डोर। वॉल्ट के अंदर 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी, हाईटेक मोशन सेंसर और सशस्त्र गार्ड मौजूद रहते हैं। इसीलिए इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित गोल्ड वॉल्ट्स में गिना जाता है। अगर टाइटैनिक को खड़ा कर दो और ईआईफेल टावर के साथ रखो तो आपको हैरानी होगी कि टाइटैनिक की ऊंचाई लगभग टावर की छोटी तक पहुंच जाती है। अब सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर और सबसे छोटा डायनासोर एक साथ खड़े हो तो वो नजारा भी अविश्वसनीय होगा। उस विशाल डायनो का बॉडी साइज इतना बड़ा था कि उसमें सीधी लाइन में 40 छोटे डीनो आ सकते थे। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ब्लू व्हेल का दिल अगर देखो तो वो आसानी से एक छोटी कार को कुचल सकता है। उसका वजन लगभग 400 किलो, यानी 3 एडल्ट इंसानों जितना। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात, ब्लू व्हेल की एक ही टंग का वजन लगभग 3 टन होता है। उस पर 50 लोग आराम से खड़े हो सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी जीभ के बावजूद इसकी आंखें बस 10 सेंटीमीटर की होती है। अब पोलर बेयर को इंसान के बगल में खड़ा करो तो इंसान एकदम नाजुक सा लगने लगा है, जैसे कोई छोटा खिलौना। एक बार एक आदमी एक विशाल डीप फ्रीज चैम्बर में फंस गया। दरवाजा अचानक बंद हो गया और लॉक हो गया। वो बाहर निकलने के लिए तड़पता रहा, पर धीरे धीरे थकान और ठंड से ऑलमोस्ट हार मानने लगा। तभी उसने सीलिंग की तरफ देखा और दिमाग में आइडिया आया। उसने बॉक्सेस को स्टैक करना शुरू किया, एक एक करके ऊपर चढ़ता गया और पूरी ताकत लगाकर वेंट खोल दिया। आखिरकार वो छत पहुंचा और बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। दूसरी तरफ एक प्लम्बर ने रेस्टोरेंट के ड्रेन साफ किए, तेल और सड़े हुए खाने की गंदगी सब निकाल दी। लेकिन मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया, बोला चार्जेस ज्यादा हैं। अगली सुबह प्लम्बर बैलून लेकर आया। उसने बैलून को ऑन एयर ट्रैप में डालकर फुला दिया। पूरा पाइप ब्लॉक हो गया और गंदा पानी किचन में उबलने लगा। ओनर घबरा गया, किचन डूबने ही वाला था। प्लम्बर ने शांत रहकर कहा, पैसे दोगे तो निकालूंगा, वरना एंजॉय द फ्लड। आखिरकार ओनर को मजबूरी में पैसे देने पड़े।